इस अध्याय का नाम है अक्षर ब्रह्म योग। 2 अध्याय गीता में ऐसे हैं जो भगवान के नाम से है। 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग, जिसमें भगवान ने कहा मेरे बहुत सारे नाम हैं, मैं अक्षर से परे हूँ। यस्माक्षरम अतीतो हम अक्षरादपि चोत्तमा अतो अस्मि लोके वेदे च प्रथिता पुरुषोत्तम। कहा अक्षर, क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम, 3 बात कही है 15वें अध्याय। और इस अध्याय में अक्षर की ही महत्ता गाई गई है। भगवान कहते हैं वेदों में परमात्मा का नाम अक्षर कहा है, जो एक जैसा रहता है, जिसका कभी क्षरण नहीं होता, वो अक्षर होता है, उसी को आत्मा कहते हैं। और इसको और नामों से भी कहा गया है। अविनाशी कहो, अव्यय कहो, आदि आदि नाम इसके भी हैं। तो यहाँ पर भगवान ने कहा कि मेरा नाम अक्षर है वेदों में। और जहाँ पुरुषोत्तम योग की बात कही, वहाँ भगवान ने कहा शास्त्रों में मेरा नाम पुरुषोत्तम योग है, वेदों में नहीं है। वेद का कोई जिक्र नहीं हुआ। लेकिन इस अध्याय में भगवान कहते हैं कि प्राचीन नाम है। अक्षर नाम वेदों में है, जो परमात्मा का वाचक है। इसको प्रणव भी कहते हैं, ओम भी कहते हैं। तो एक ही बात है, नाम अलग अलग है। तो अध्याय के प्रारंभ में अर्जुन का प्रश्न है कि ब्रह्म क्या है, किसको ब्रह्म कहते हैं, और अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदैव क्या है, अधियज्ञ क्या है। ये सब प्रश्न अर्जुन ने किए हैं भगवान से। कई सारी बातें कही, पूछी है। और ये भी कहा मृत्यु के समय मैं मन को एकाग्र करके कैसे आपको ध्यान या मेरी क्या विधि पद्धति होनी चाहिए, ये भी आप बताएं। तो भगवान कहना शुरू करते हैं। सबसे पहले अर्जुन ने किया कि ब्रह्म क्या है। इसका उत्तर देते हैं भगवान, अक्षरम ब्रह्म परमम। जो परम ब्रह्म है वही अक्षर है। अक्षर नाम परम ब्रह्म का है। परम ब्रह्म को ही अक्षर कहते हैं। और अर्जुन ने कहा अध्यात्म क्या है। अध्यात्म शब्द का अर्थ होता है आत्मा के निकट निकट। अधि आत्मनि, शास्त्रीय लोग भी जानते हैं, आत्मा के पास, समीप, अथवा जो विषय आत्मा से संबंधित हो, उसको अध्यात्म कहते हैं, है ना। तो अर्जुन ने कहा अध्यात्म क्या है। भगवान कहते हैं स्वभाव ही अध्यात्म है। स्वभाव अध्यात्म है। तो सोचने में तो बड़ा अटपटा ही है। हर व्यक्ति का स्वभाव अलग अलग है और स्वभाव बदलता भी रहता है। जितने मंडे मतिर गिनना, हर व्यक्ति की शक्ल अलग है और हर व्यक्ति का स्वभाव अलग है। लेकिन भगवान कहते हैं स्वभाव को अध्यात्म कहते हैं। अध्यात्म ही स्वभाव है। अब इस पे थोड़ा गौर करना पड़ेगा। व्यक्ति का जो स्वभाव है, जो वर्तमान में स्वभाव है, ये उसका वास्तविक स्वभाव नहीं है। ये उसका बनावटी स्वभाव है।
ये स्वभाव परिवर्तनशील है। स्वभाव जीवन में भी बदलता रहता है, और जब हम जन्म बदलते हैं, शरीर बदलते हैं, तब भी स्वभाव बदल जाता है। और एक ही जीवन में भी हमारा स्वभाव बदलता है। पहले कुछ और होता है, जब ज्ञान हो गया, सत्संग किया, ध्यान किया, अब हमारा स्वभाव बदल जाएगा। ये तो हो गई स्वभाव के बदलने की। लेकिन एक स्वभाव ये है जो आत्मा का स्वभाव है, जो कभी बदलता ही नहीं। स्वभाव, स्वयं, आत्मा को स्व कहते हैं। आत्मा के एक नाम स्व भी है। और भाव, भाव मैंने उसमें विद्यमान रहना, अपने स्वभाव में विद्यमान रहना, जिसको योग दर्शन में पतंजलि जी ने कहा स्वरूप स्थिति तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। जब हम चित्त वृत्तियों का पूर्णतया निग्रह कर देते हैं, रोक देते हैं, तब हम अपने शुद्ध स्वरूप में आ जाते हैं, वास्तविक ठिकाने में आ जाते हैं। प्रकृति से हमारा संबंध टूट जाता है, तब हम अपने वास्तविक स्वभाव में आते हैं। वही हमारा अध्यात्म है, वही हमारा स्वभाव है। वो हमारा परमानेंट स्वभाव है, जो कि आत्मा का है, जो कभी बदलता नहीं, जो एक रस रहता है, में कोई बदलाव नहीं होता। आत्मा जो है ज्योति स्वरूप है, सच्चिदानंद है। और योग दर्शन में आत्मा के 5 लक्षण बताए। चितिशक्ति अपरिणामिनी, योग दर्शन में आत्मा का नाम है चितिशक्ति। चेतन का को जो देने वाली है वो है चिति, आत्मा। चितिशक्ति के विशेषण बताएं। अपरिणामिनी, चितिशक्ति कभी बदलती नहीं, यानी आत्मा बदलती नहीं, आत्मा का स्वभाव नहीं बदलता, आत्मा एक जस रहता है। अपरिणामिनी, पहला लक्षण बता अपरिणाम। अप्रतिसंक्रमा, अप्रतिसंक्रमा का मतलब ये होता है उसका संक्रमण नहीं होता, एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाता। आत्मा का इधर उधर गमन नहीं होता। बाकी प्रकृति के सब चीज इधर उधर खिसक जाते हैं, गमन होता है, शरीर भी बदलते हैं, सूरज चंद्रमा ये सब खिसक जाते हैं, नष्ट भी हो जाते हैं, ये अपनी जगह को बदलते रहते हैं। सब चीज बदलती है प्रकृति में, लेकिन जो आत्मा है वो बदलती नहीं। तो चित्त शक्ति अपरिणामिनी अप्रतिसंक्रमा, व्यास भाष्य ने बताया है, व्यास जी ने, कि अप्रतिसंक्रमा, संक्रमण नहीं होता है आत्मा में। आत्मा एक जगह से दूसरी जगह नहीं चलती। जैसे सर्वत्र व्याप्त हवा है, आकाश है, उसका कहाँ से कहाँ जाना हो, तो सर्वत्र व्याप्त है। ऐसे आत्मा भी व्यापक है, अप्रतिसंक्रमा। और फिर कहा दर्शित विषया। दर्शित विषया का मतलब ये होता है, अब आत्मा तो आपके पास भी, सबके पास आत्मा है, लेकिन हम तो, आप तो कहते हैं परेशान है, सुखी है, दुखी है, किसी ने कुछ कह दिया, मायूस हो रहे हैं, रो रहे हैं, कभी हंसते हैं। मैंने हमारी बड़ी विचित्र दशा है, पागलों की स्थिति हो गई है जीव की। तो ये क्यों हुआ? क्या ये आत्मा की स्थिति है या बुद्धि की स्थिति है? ये बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, दर्शन शास्त्र का टिपिकल क्वेश्चन है। तो योग दर्शन ये कहता है कि दर्शित विषया, आत्मा एक ज्योति है, ज्योति स्वरूप है,
और इस शरीर के अंदर आत्मा का भी वास है और बुद्धि का भी वास है, बुद्धि भी रहती है। जो प्रकृति की सबसे सूक्ष्मतम वस्तु है, बुद्धि बहुत सूक्ष्म है। मनसस्तु परा बुद्धि, मन से भी आगे बुद्धि है। और जो बुद्धि से भी आगे, यो बुद्धि तर परतस्तु सा, जो बुद्धि से भी आगे है, जो बहुत सूक्ष्म बुद्धि है, एक प्रकार से जब उसको शुद्ध किया जाए तो योगी की बुद्धि सूक्ष्म होती है, व्यापक हो जाती है। इसलिए योगी तो सब जगह शरीर बना लेता है। ये शरीर बनाना बिगाड़ना सब प्रकृति का खेल है, आत्मा का कोई खेल नहीं, आत्मा का कोई रोल नहीं है। ये चमत्कार जो भी होते हैं सब प्रकृति के चमत्कार होते हैं। जब प्रकृति को शुद्ध किया जाए योग के तरीके से, चमत्कार तो प्रकृति में ही है, बुद्धि में ही चमत्कार है। आत्मा तो एक रस रहता है, न उसमें चमत्कार होता है, न घटता है, न बढ़ता है। वो तो ज्योति स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है। लेकिन बदलता क्या है? बुद्धि बदलती है। तो दर्शित विषया, दर्शित विषया का मतलब ये होता है बुद्धि नहीं, क्योंकि सहचर है ये। आत्मा और बुद्धि एक ही शरीर के अंदर रहते हैं और बुद्धि का इस समय वर्चस्व बढ़ा हुआ है। तो आत्मा ने शक्ति बुद्धि को दे दी है, लेकिन बुद्धि ने शक्ति अपनी समझ ली है, वर्चस्व उसका बढ़ा हुआ है। कोई किसी घर का मालिक है, नौकर को पावर दे दी, डेपुटेशन या है ना, जैसे बड़े लोग जो है ना मुकदमा देखने के लिए अटॉर्नी पावर देते हैं, ऐसे ही बुद्धि को भगवान ने अटॉर्नी पावर दी। मेरे तरफ से तो ही सब कुछ कर, क्योंकि मेरे अंदर जो है क्रिया नहीं है, मैं क्रियाशील नहीं हूँ, क्रियाशील तो ही है, लेकिन मुझे देखने की क्षमता है। जैसे मैंने कई बार एक उदाहरण दिया होगा अंधे और लंगड़े का। योग दर्शन में सांख्य में कहा है कि सृष्टि का जो संचालन हो रहा है अंधे और लंगड़े का ये संयोग है। प्रकृति तो अंधी है, क्रियाशीलता है, पैर तो है प्रकृति के, लेकिन आंखें नहीं है। माया अंधी होती है लेकिन सब कुछ करती है। और जो पुरुष है, जो आत्मा है, वो लंगड़ा है, उसमें क्रिया नहीं है, समझ है, आंखें हैं, लेकिन क्रियाशीलता नहीं है। अब कैसे सृष्टि चले? हमें तो सृष्टि चलाना है और हमें मुक्ति भी प्राप्त करनी है। प्रकृति के दो प्रयोजन योग दर्शन में बताए हैं। कहते हैं एक प्रकृति तो जीव को सुख और भोग देने के लिए, प्रकृति का ही तो आप आनंद ले रहे हो, खाते हो, पीते हो, देखते हो, जितने भी दुनिया के भोग हैं ये प्रकृति का है। ये परमात्मा ने जीव को आनंद देने के लिए, सुख देने के लिए किया। और दूसरा प्रकृति का लक्षण है मुक्ति देना। जीव को मुक्ति देना भी प्रकृति का ही धर्म है। योग दर्शन में एक सूत्र है कि प्रकृति के दृश्य के दो कार्य हैं। एक है भोग देना, जीव को सुख पहुंचाना, आनंदित करना, और दूसरा अपवर्ग देना, मुक्ति देना। ये दोनों प्रकृति का काम है। आत्मा तो न बंधती है न मुक्त होती है, तो एक जैसा है। लेकिन दर्शित विषया मैंने बुद्धि ने अपने कारनामे दिखा दिए। शुद्ध ज्योति स्वरूप है आत्मा, बुद्धि रंग, बुद्धि के रंग बदलते रहते हैं ना, कभी सुखी, कभी दुखी, कभी ये, कभी वो। उसका प्रतिबिंब पड़ता है आत्मा का। जैसे हमारे गुरुदेव उदाहरण दिया करते थे, एक कांच है, कांच के सामने फूल रख दो, एक कांच सामने हो तो उस फूल का प्रतिबिंब दूसरे कांच पे भी पड़ेगा, उसका प्रतिबिंब पड़ेगा, वहाँ भी फूल दिखाई देगा। और कई मंदिर में आपने देखा होगा, भगवान की मूर्ति तो एक है, परमार्थ निकेतन में जाओ, एक मूर्ति है,
एक लाइन से हजारों मूर्ति दिख रही है, मूर्ति तो एक ही है, उसका प्रतिबिंब उस पे, उसका प्रतिबिंब उस पे, उसका प्रतिबिंब उस पे। यही यहाँ पर हो रहा है। बुद्धि सुखी दुखी है, उसका प्रतिबिंब आत्मा पे पड़ रहा है। आत्मा को ये आरोपित किया जाता है, फिर आत्मा भी कहते मैं भी बस सुखी हूँ, मैं भी दुखी हूँ। मैंने आत्मा पे आरोपित किया जाता है, सुख दुख का आरोप लगाया जाता है। तो योग ये कहता है ये जो रखा हुआ है ना सामने, इसको हटा दो, बुद्धि को पर्दे से हटा दो, तो आत्मा अपने स्वरूप में आ जाएगा, उसका जो भ्रम है वो समाप्त हो जाएगा और वो मुक्त हो जाएगा। तो इसको कहते हैं, है ना, बुद्धि प्रति संदर्शित विषया। तो योग ने कहा कि बुद्धि ने अपने स्वभाव, अपने गुण, अपना कारनामे उस पर आरोपित कर दिया आत्मा में, उसको कहते हैं दर्शित विषय। अपने विषय दिखा दिए, अपना स्वभाव, अपना गुण, अपना धर्म, अपना चरित्र प्रकृति ने, बुद्धि ने दिखा दिया, उसका प्रतिबिंब पड़ गया। फिर टेम्परेरीली थोड़ी देर के लिए उसको भी लगता है, आत्मा को आपको भी लगता है मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, आदि आदि भाव आपके भी आ जाते हैं, जबकि वो भाव गलत है। तो इसलिए कहा दर्शित विषय, विषयों को हटा दो, बुद्धि को हटा दो, फिर तो वो अपने स्वरूप में है ही है। और ये कहा शुद्धा, शुद्ध है, विशुद्ध है आत्मा, और अनंत है, अनंताचल। 5 लक्षण दिए हैं चित्त शक्ति के, आत्मा के, जिसको दृष्टा कहते हैं। शुद्ध भी है, निर्मल है, उसमें कोई किसी चीज का लेप नहीं होता, ज्योति में क्या लेप हो सकता है। और अनंत है, असीमित है, आत्म तत्व जो है असीम है। योग में कहा, गीता में तो भगवान ने कहा है। तो इसलिए यहाँ पर भगवान, हम स्वभाव की बात कर रहे थे कि आत्मा का जो स्वभाव है वो तो जो है वास्तव में ये है कि वो सच्चिदानंद है। उस पे जो भी बुद्धि ने आरोपित किया है उसके अनुसार जब तक अज्ञान है, जब तक जीव है, तब सुख और दुख उस पे बढ़ा जाता है जबरदस्ती। जैसे एक उदाहरण ये भी दिया जाता है, 2 सेना सैनिक लड़ते हैं, हार जीत तो सिपाहियों की होती है, लेकिन राजा की हार जीत मानी जाती है। इसी प्रकार से जो भी जीव करता है उसका असर तो आत्मा में भी आता है। बुद्धि के जो भोग हैं सुख दुख के, वो आत्मा पे भी आरोपित किए जाते हैं, मढ़ दिए जाते हैं। वास्तव में ये अज्ञानता के कारण है, रिफ्लेक्शन के कारण है। उसका रिफ्लेक्शन हटा दो, वो वस्तु हटा दो, बुद्धि को हटा दो, कोई उसमें विकार नहीं, कोई भ्रम नहीं है। योग कहता है बुद्धि का कार्य समाप्त कर, बुद्धि को हटा दो, बस अपने जगह से हटा दो। इसी को कहते हैं अध्यात्म। तो भगवान ने कहा अधिभूत सृष्टि वो होती है जिसमें बदलाव हो रहता है, क्षरोभाव, क्षरण परिवर्तन होता रहता, प्रकृति में अधिभूत है। और इसी प्रकार से अधिभूतो क्षरो, और इस शरीर में जो देवता है पुरुष, पुरुष को अधिदेव कहा गया। पुरुष मैंने आत्मा, वो अधिदेव है। और अधियज्ञ क्या है शरीर में? तो भगवान कहते हैं अधियज्ञ भी इस शरीर में मैं ही हूँ। मैं अंतर्यामी रूप से सबके अंदर रहता हूँ, इसलिए मेरा नाम अधियज्ञ है। अर्जुन ने कहा मैं आपको कैसे याद करूँ अंतिम समय में? तो भगवान ने कहा मैं तुम्हारे अंदर अधियज्ञ के रूप में वास करता हूँ, विष्णु के रूप में वास करता हूँ, तुम्हारे इष्ट के रूप में मैं रहता हूँ, इसलिए तुम मेरा चिंतन करके अपना कल्याण कर सकते हो। तो अधियज्ञो अहमेवात्र देहे देवभृतां पर, कहते देहधारियों में
अधियज्ञ रूप से मैं सब में वास करता हूँ, परमात्मा के रूप में मेरा वास है। अब अंतिम समय क्या क्या करना है अर्जुन को, हम सबको, ये भगवान बताते हैं। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम या प्रयाति समदभावम याति ज्ञातर्थ संजय। कहते अंतिम समय जब आएगा जीव का, शरीर छूटने का समय जब आए, उस समय जो मुझे याद करके मेरे स्वरूप को, अपने इष्ट को याद करके जो शरीर को त्यागता है, तो कहते हैं वो मेरे भाव को ही प्राप्त हो जाता है। इसमें कोई संशय की बात नहीं है। अर्थात जब आपके प्राण छूटने लगे तो प्राण छूटने के साथ में मन के भाव भी जाते हैं। अंतिम समय में जैसे जैसे भाव होंगे, सुख के, दुख के, भक्ति के, प्रेम के, भगवान से यदि आपका प्रेम बना हुआ है, पहले से तार जुड़ा हुआ है, तो भगवान कहते हैं ऐसी स्थिति में शरीर छूट जाएगा, क्योंकि मन से वो भगवान का चिंतन कर रहा है। उस चिंतन के फल स्वरूप उसका जो सूक्ष्म शरीर है वो भगवान के विराट में मिल जाएगा। इसलिए भगवान कहते हैं या प्रयाति समद भावम याति नास्ति यत्र संचया। अंतिम समय में मेरा जो ध्यान करता है और शरीर को छोड़ दे, तो उसी भावना से भावित होकर के वो मेरे स्वरूप में लय हो जाता है ना, ज्योति उसमें मिल जाती है। आप कथा में सुनते हैं, भागवत लोग, कथाकार लोग सुना करते हैं, भगवान ने उसको मार दिया, उसकी ज्योति भगवान में मिल गई कहते हैं। लेकिन हम तो दार्शनिक व्यक्ति हैं, हम इस पर विश्वास कुछ कम करते हैं। क्यों? बिना आत्मज्ञान के मुक्ति नहीं होती है। ठीक है, भगवान ने मारा किसी देवते को, ना मारा, हम कहते हैं भगवान ने उसका उद्धार कर दिया, बहुत अच्छी जगह पे पहुंचा दिया। लेकिन अब जो मुक्ति, जिस मुक्ति की हम बात करते हैं, योग की मुक्ति, कैवल्य मुक्ति, अद्वैत मुक्ति, वो तो भैया योगियों को मिलती है। फिर इतना मेहनत करने के बाद है, फिर तो सभी भगवान से दुश्मनी पाल दे, मुक्त हो जाए। ऐसा मैं नहीं मानता, मेरा अपना विचार है। अब आप मेरे विचार से सहमत हो या ना हो, तो जहाँ जहाँ में ये बात आती है कि भगवान ने उसको मारा और वो उसकी, है ना, ये हो गया और ये हो गया, मुक्त हो गया, वो मेरी दृष्टि में वो मुक्त नहीं हुआ। हाँ, भगवान उसको प्रमोटेड कर देते हैं, अपने किसी लोक में बिठा देते हैं। भगवान के तो बहुत सारे लोक हैं, 7 प्रकार के तो स्वर्ग ही हैं, जहाँ ब्रह्मा जी रहते, ब्रह्मलोक। वहाँ पर बड़े बड़े योगी जो अपने कोर्स को पूरा नहीं कर पाए हैं, वहाँ रहते हैं। असंख्य वर्षों की तो उनकी आयु है, कि आयु का कोई अंदाज नहीं है। तो हाँ, भगवान वहाँ पर भेज सकते हैं राक्षसों को। लेकिन जो मुक्ति योगियों की होती है, कैवल्य मुक्ति, अपवर्ग, ये कुछ समझ में मेरे तो कम आता है। खैर वो दूसरा विषय, ये तो विवाद का विषय है। लेकिन यहाँ भगवान कहते हैं कि जो जीव, जो भक्त मेरा चिंतन करते हुए सहज भाव से मेरा चिंतन करता है, उसका तो प्रयास है, बराबर चिंतन कर रहा है और पहले से भी उसका अभ्यास है, तो भगवान कहते हैं मेरे भाव से भावित हो जाता है, तो परमात्मा में लीन वो हो सकता है। क्योंकि भक्त का तो प्रयास है सारे जीवन का, उसका अटूट प्रेम है, ये तो संभव है। राक्षस ने तो भय से याद किया, पूरा जीवन तो दुश्मनी मानता रहा, भय से याद किया। हालांकि भगवान कहते हैं भय से भी जो याद करते उसको मैं अच्छा ही गति देता हूँ। तो मुक्ति वाली बात फिर मेरी समझ में नहीं आई। लेकिन यहाँ पर भक्ति की बात है। भगवान कहते हैं जो अंतिम समय में मेरा चिंतन करता है, उसको उसकी मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है, मेरे भाव से भावित हो जाता है। अर्थात
उसकी ज्योति, उसकी जो चेतना है मुझ में मिल जाती है। भगवान एक कायदे की बात करते हैं, यम यम वापी स्मरण भावम त्यजत्यंते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता। अंतिम समय में जीव जिस भी भावना को याद करते हुए शरीर छोड़ता है, उसी भावना से वो प्रेरित होकर, युक्त होकर के उसी गति को प्राप्त होता है। इसलिए अर्जुन आगे भगवान कहेंगे कि शास्त्रों में दो प्रकार की गति बताई गई है, उत्तरायण दक्षिणायन, है ना, दिन का समय, रात का समय, अमावस्या का, पूर्णमासी का, धूमयान, अग्निमार्ग आदि आदि का आगे आएगा। लेकिन अब भगवान यहाँ ये कहते हैं, अर्जुन, व्यक्ति यदि मेरा ध्यान करते हुए शरीर छोड़ता है तो वो मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, मेरी चेतना में वो लीन हो जाता है। इसलिए भगवान ने पहले ये बात कह दी, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। इसलिए तू हर समय मेरा ध्यान कर, क्या पता कब तुझे तीर लग जाए, कब तेरा शरीर छूटे। इसलिए अपना ध्यान, अपना मन मुझ पे ही लगाए रखना, कभी भी तेरी मृत्यु हो सकती है। मयि अर्पित मनोबुद्धि, मुझ में यदि बुद्धि और मन को लगाए रखोगे, माम एव एष्यसि न संशया, तो मुझे ये प्राप्त हो जाओगे, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। निरंतर मेरा चिंतन करते रहना। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, जो मेरे भक्त हैं अभ्यास योग के द्वारा निरंतर वो अभ्यास करते हैं, अपने पूरा जीवन भगवान के चरणों का ध्यान करते हैं और ये कल्पना करते हैं कि मैं अंतिम समय में भगवान को याद करूं, शरीर छोड़ते के वक्त। योगी लोग बड़े विचित्र होते हैं। योगी लोग तो रोज शरीर छोड़ते हैं, रोज शरीर धारण करते हैं, शरीर से बाहर निकल जाते हैं, तो पहले ही अनुभव करते थे मृत्यु में क्या होता है, बाहर निकल के देखते हैं, मृत्यु का अनुभव करते हैं, वो रोज करते हैं। मुझे एक बात याद आई, खैर मैं बात ही बताऊंगा वो भी। भगवान ने कहा, अर्जुन अपने मन और बुद्धि को मुझ पर लगाए रखोगे, इसमें कुछ संशय की बात नहीं, तो मुझे प्राप्त हो जाओगे। इसलिए निरंतर मेरा चिंतन करते हुए मन को इधर उधर नहीं भटक देना। चेतसा नान्यगामिना, चित्त तुम्हारा इधर उधर नहीं होना चाहिए। इधर उधर तो होगा, तुम्हें तो कर्ण दिखाई देंगे, फलाना दिखाई देगा, उसका विचार आएगा, ये नहीं करना। मैं युद्ध करता जा, मेरा भी मन और बुद्धि को मुझ में लगा रहा। अगर मन उनमें चला गया दुश्मनों में तो गड़बड़ की बात है। भगवान ने कहा, इसलिए चेतसा नान्यगामिना, मन को इधर उधर मत भागने देना। जो करता है हे पार्थ, वो उस परम पुरुष को पा जाता है, परमात्मा को प्राप्त पा जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं, मृत्यु के समय, प्रयाण के समय मनसा अचलेन, अचल मन से, अडिग मन से, भक्ति पूर्वक, भक्ति से युक्त होकर के, योग बलेन चैव, योग के तरीके से अपने शरीर को सीधा करें। अब आप कहेंगे मरने जा रहा है, वो बीमार है, शरीर को कैसे सीधा रखेगा, कैसे भगवान को याद करेगा? खैर वो दूसरी बात है, वो कर लेता है नहीं कर लेता। तो योग के तरीके से, योग के बल से, भक्ति पूर्वक, कहते हैं भ्रुवोर मध्य प्राणम आवेश्य, अपने भ्रूण के मध्य में अपने प्राण को ले जाए। प्राणायाम के तरीके से अपने प्राण को भ्रिकुटी में लाए, और ऐसा करके यदि शरीर छोड़ता है, परम पुरुष को प्राप्त होता है। वो परम पुरुष अक्षर के नाम से कहा गया है, वेदों में उसका नाम अक्षर भी है। यदक्षरम वेद विदो वदन्ति, वेद के जानकार उसको अक्षर कहते हैं। विशंति यदि यतियो भीतरागा, जिसमें बड़े बड़े यति लोग, योगी लोग, जिस परमात्मा की विराट में समाहित होते हैं।
विशंति में प्रवेश करते हैं। बीतरागी महापुरुष जो संसार बंधन को काट चुके हैं, ऐसे बीतरागी उसमें प्रवेश करते हैं, उस ब्रह्म में। यदि छंतो ब्रह्मचर्य चरंती, जिस पद की इच्छा से लोग संयमित जीवन जीते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, अर्जुन, उसका मैं संक्षेप से मैंने वर्णन कर दिया है और भी आगे कर रहा हूं। सर्वद्वाराणि संयम्य, अंतिम समय में अपने सारे जितने भी दरवाजे शरीर के नौ द्वार, उनको संयमित करके, एकत्रित करके, मनोहृदय निरुद्य च, अपने मन को हृदय स्थान में रोक करके। हृदय का मतलब हार्ट नहीं होता है, हृदय का मतलब होता है चेतना स्थान, बुद्धि का स्थान, उसी को शास्त्रों में हृदय कहा है। जो पंप करता वाला वो तो हार्ट है, हृदय कह देते हैं लोग, लेकिन आयुर्वेद के हिसाब से वो हृदय नहीं है। हृदय है हृदय चेतना स्थानम, वो ब्रह्म, ये ब्रह्मांड को ही हृदय कहते हैं। क्योंकि कई सारे उदाहरण ऐसे मिलते हैं। हमारे गुरु भाई थे मोहनलाल अग्रवाल, उनका ओपन हार्ट सर्जरी हो गई, सब कुछ खोल दिया गया, डॉक्टरों ने कहा ये मर गया, इसको ले जाओ। लेकिन उसका जो सूक्ष्म शरीर था वो सब देख रहा था, अग्रवाल का शरीर देख रहा था। उसकी यहाँ पर प्राण अटके हुए थे, सूक्ष्म शरीर अटका हुआ था, बाकी हार्ट तो बिल्कुल छिन्न भिन्न कर रखा था। डॉक्टरों ने कहा ये मर गया, ले जाओ। इसकी पत्नी जो बाहर बैठी है, मोटी सी, लखनऊ की बात है, ये आज से 25-30 साल पहले की बात है। तो डॉक्टरों ने कहा इसको ले जाओ, कुछ है नहीं। लेकिन अभी डॉक्टर तो चले गए, वो नर्स इधर उधर घूम रही थी। थोड़ी देर में देखा कि जो मशीन है, मॉनिटर है, वो कुछ हरापन दिखा रहा है। मैंने इसकी अभी जीवन शक्ति है। उसने लोगों को बताया, डॉक्टरों ने बताया कि तो इसमें कुछ आ गई है, कुछ ललक सी आ रही है, ग्रीननेस है इसमें। तो लोगों ने कहा अभी तो चेतना इसमें है भाई, चलो। सब बांध धूल के सब ऑपरेशन करके स्टिच करके रख दिया। वास्तव में 4-6 घंटे के बाद उसको चेतना आ गई, जग गया, जागृत हो गया। अब ये सब कुछ हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, एक बार तो मृत घोषित हो गया, लेकिन फिर भी जी गया। अब वो अग्रवाल अपने अनुभव सुनाता है, बोले देखो डॉक्टरों ने सब काट दिया था, मुझे पता है, लेकिन जो बात कर रहे थे ये सब सुन रहा था। जैसे हम लोग जब मर जाते हैं ना, तो शरीर तो सूक्ष्म तो निकल जाता है, लेकिन हमारे रिश्तेदार जो रोते हैं, जो कुछ बात करते हैं, वो सुनता है। वो जीव सुनता रहता है, बोलने में क्षमता नहीं शरीर से, तो वो अलग हो गया, लेकिन वो सुनता है। तो ऐसे ही अग्रवाल ने कहा मैं सब सुन रहा था। 2 डॉक्टर जिस दवाई की बात करके, वो तो डॉक्टर भी जानता था, जिस दवाई की बात कर रहे थे उसने ये भी बताया, इस डॉक्टर ने इस दवाई की बात कही, सच निकली। ये जो भी बातें वही सब सही थी। अब बाद में तो वो एक रिसर्च का पॉइंट हो गया। सब अग्रवाल के पास आते, मेडिकल वाले स्टूडेंट्स, कि जी अग्रवाल साहब क्या हुआ, कैसे हुआ, आप तो मर गए थे। फिर आपने कहा, फिर आपने ये भी कहा सब चीर फाड़ हो गया, और मुझे सब मैं देखता रहा, मुझे सब अनुभव होता रहा, और बाद में वो अनुभव सबको बताया। तो कहने का मतलब है, मेरा जो कहना है, चेतना का स्थान हमारा ये माइंड है, माइंड इसको कहते हैं, है ना। हार्ट और माइंड में अंतर है। हार्ट तो एक मशीन है, पंप करता है, दूसरा लगा दो लग काम करेगा। लेकिन ये जो है माइंड जिसको कहते हैं, जिसको हृदय कहते हैं, जिसको चेतना का स्थान कहते हैं, इसका बदलाव नहीं कर सकते, है ना। तो हृदय चेतना स्थान आयुर्वेद का है। चेतना का स्थान है हृदय है, और ये ब्रह्मांड में रहता है। सहस्त्र दल कमल जहाँ पर है, वो अपने चेतना का मूल स्थान है। जब शरीर छूट जाता है
बहुत देर तक वो जीव को समझता है। शरीर अलग हो जाए, ऑपरेशन हो गया, चीरफाड़ हो गया, तभी अग्रवाल ने सारी बातें बता दी। इसका मतलब हार्ट अलग है और जो चेतना का केंद्र ये कुछ अलग है। ये सब कुछ देखता रहता है, जैसे उसने देखा अग्रवाल ने, और उसके बाद वो 10 साल जिया। तो यहाँ पर चेतना के स्थान की वाली बात आई। मन को हृदय में रोक करके कहा ना, 2 शब्द आए, मन और हृदय। मनो, अपने जो मन है, चिंतन करने वाली जो शक्ति है जिसको मन कहते हैं, जो मनन करता है, कहते हैं हृदय में रोक करके। या 2 शब्द अलग अलग है। मनो हृदय निरुद्ध च, अपने मन को हृदय स्थान पर रोक करके। मैंने भ्रिकुटी और भ्रिकुटी के अंदर जो चेतना का स्थान है उसमें आप लय करो, रोको। मूर्धनि आदाय आत्मना, ये भी क्या, मूर्धनि मैंने ऊपर, मस्तक। मूर्धनि आदाय आत्मना प्राणम, अपने प्राणों को ऊपर स्थापित करके। आस्थितो योग धारणा, योग की धारणा में स्थिर हो जाए। मैंने अपनी चेतना को वहां स्थिर करे, अपनी चेतना को वहां स्थिर करे, भगवान को वहां स्थिर करे, अपनी जो चेतन शक्ति है, चिंतन शक्ति है, वहां स्थिर करे। और इसके बाद क्या करे? ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म, जो ब्रह्म, जिसको एकाक्षर ब्रह्म कहा गया है, अक्षर कहा था पीछे भगवान ने, वही उसका नाम ओम भी है, वो एकाक्षर है। वो जो ब्रह्म है उसको ब्रह्म कहते हैं। उस ब्रह्म का उच्चारण करते हुए, उसका नाम लेते हुए, चाहे ओम कहो, चाहे राम कहो, चाहे शिव करो, चाहे अजपा जपते, जो भी करते हो उसका आप जाप करेंगे, उसका उच्चारण करें। भगवान कहते हैं व्याहरण, व्याहरण में उच्चारण भी करना है आपको। मरते दम, चाहे धीरे ही करो, एक अभ्यास। दूसरा सुने ना सुने कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भगवान ने एक विधान बताया, उच्चारण करे ओम का, व्याहरण। और माम अनुस्मरण, फिर मेरा चिंतन भी करे, मेरे स्वरूप का चिंतन भी करे, मेरे व्यक्तित्व को याद करे। मेरा जो व्यक्तित्व है, पूरा जीवन उसने उसके बारे में धारणा की है, सोचा है, माना है, उस स्वरूप का ध्यान करे। और ऐसा करके या प्रयाति त्यजन देहम, जो भी जीव अपने शरीर को छोड़ करके अंतिम समय जाता है, सायाति परमाम गति, वो परम गति को प्राप्त हो जाता है। और भगवान ये कहते हैं जो योगी लोग हैं वो निरंतर अनन्य चेता सततम, अनन्य चित्त होकर के एक ही भगवान को निरंतर मानते हुए, सततम लगातार, यो माम स्मृति नित्यशा। माम का मतलब भगवान अपने को कह रहे हैं, भगवान वासुदेव कृष्ण को, जो मुझे अनन्य चित्त से मेरा सतत और नित्य, 2 बात कही। ये भी बड़ा कठिन काम है, लेकिन योगी लोग जो इसी लाइन में लगे हुए हैं वो कर सकते हैं। सतत मेरा चिंतन करे और नित्य करे। स्मृति तस्याम सुलभा पार्थ नित्य युक्त योगिना, ऐसे नित्य युक्त योगी के लिए तो मैं सहज ही सुलभ रहता, जीते जी भी सुलभ हूँ, मरने के बाद भी सुलभ हूँ, क्योंकि उनकी तो इतनी प्रैक्टिस है, वो हर समय आसपास में। तो भगवान कहते हैं ऐसे योगियों के लिए तो कोई जीना मरना कोई कठिन बात नहीं है, वो तो हर समय मुझ में मिले ही रहते। भगवान कहते माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाप्तवन्ति महात्माना संसिद्धिं परमाम गता। अर्जुन जो मुझे प्राप्त कर लेता है, उसकी जो चित्त शक्ति है जीव की, वो परमात्मा जब लीन हो जाए तो कहते हैं फिर दुखालयम अशाश्वतम, ये जो दुखों का घर है शरीर या ये संसार, ये दुखों का घर है। भगवान ने बार बार कहा है गीता में,
ये शरीर आपका दुखों का घर है। भगवान मान रहे हैं जीव दुखी रहता है अज्ञानता के कारण, है तभी तो मनुष्य बना। ज्ञान के कारण मनुष्य अगर ज्ञानी होता तो क्यों आता है यहाँ नरक में? क्योंकि अज्ञान अविद्या है इसके अंदर। भगवान कुछ पुण्य था, भगवान ने उसको मनुष्य का शरीर दे दिया और वो को तय नहीं दिया। 84 लाख योनि में लोग भटक रहे हैं, तो भगवान ने थोड़ी कृपा की है, मनुष्य का शरीर दिया। तो भगवान कहते हैं ये जो शरीर है आपका ये दुखालय है, संसार दुखालय है। लेकिन हमें संसार से क्या लेना है? दुखाए हो चाहे सुखालय हो, हमें तो अपने में घटाना है। तो हमारा ये जो शरीर जीवन है दुखालय है, दुखों का घर है। कष्ट ही कष्ट है, पग पग पर कष्ट है, दुखालय है और अशाश्वत है, क्षणभंगुर है। इसलिए अर्जुन क्या करो तुम, इसको जो मेरा चिंतन करते शरीर छोड़ने के बाद ये दुखालय और ये जो क्षणभंगुर शरीर उनको नहीं मिलता है, उनको परमानेंट शरीर मिलता है। नात्मन्ते महात्माना संसिद्धिम परमाम गता, परम गति को जो प्राप्त हो जाते हैं ऐसे महापुरुष फिर इस शरीर में दोबारा नहीं आते। उनको मनुष्य का जीवन फिर दोबारा लेना नहीं पड़ता, जो परम धाम को प्राप्त हो जाते, परम पिता में समाहित हो जाते हैं। आगे भगवान कहते देखो अर्जुन, ब्रह्मलोक तक गया हुआ जीव वापस आता है। आब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। कोई जीव ब्रह्मा के लोक तक भी चला जाए, 7वां लोक है ब्रह्मलोक। भूर्भुवः स्वः महाजना तपा सत्यम, सत्यलोक ही ब्रह्मलोक है। वहाँ तक गया हुआ जीव उसको भी लौट करके आना पड़ता है। बड़े बड़े सिद्ध पुरुष ब्रह्मलोक तक जाते हैं, लेकिन फिर भी उनको जब तक उन्होंने आत्मदर्शन प्रतिष्ठा नहीं हुई है, निर्बीज समाधि को प्राप्त नहीं किया है, उनको भी आना पड़ेगा। गीता में भगवान कहते हैं अर्जुन आना पड़ेगा। आत्मज्ञान यदि नहीं हुआ तो उसको आना पड़ता है। इसलिए भगवान कहते हैं पुनरावर्तन वाले हैं ये। ब्रह्मलोक तक जितने भी लोग हैं ये पुनरावर्तन है। यहाँ पर गया हुआ जीव आना पड़ता है, उसको दोबारा आना पड़ता है। लेकिन मुझे मेरे विराट में जो समाहित हो जाता है, मुझे जो प्राप्त कर लेता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। माम पेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। जो मुझे प्राप्त कर लेता है उसका दोबारा जन्म नहीं होता। सच्ची बात है, देखो इस पर विश्वास करो। यदि आप जन्म लेना चाहते हो तो आपकी मर्जी, जन्म नहीं लेना चाहते हो, भगवान मिलना चाहते हो तो आपकी मर्जी। भगवान ने सब बात साफ साफ कह दी है, बिना लाग लपेट के स्पष्ट रूप से भगवान ने कह दिया। जो मुझे प्राप्त कर लेता है तो दोबारा आना नहीं पड़ता। जो पुण्य करोगे, योग को नहीं करोगे और काम करोगे, दान करो दक्षिणा करो, देवता बनोगे, फिर आना पड़ेगा। इसलिए भगवान कहते हैं जो मुझे प्राप्त कर लेता है, चेतन शक्ति को मुझे मिला लेता है, उसको दोबारा आना नहीं पड़ता, उसका जन्म नहीं। आगे भगवान कहते देखो जो ब्रह्मा जी का जो समय है ना, हजारों युग जब बीत जाते, हजारों युग जब निकल जाते तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ब्रह्मा जी का एक दिन बहुत लंबा है। 1000 युग बीत गए तब एक दिन, और ऐसे ब्रह्मा जी 100 वर्ष जीते हैं। एक वर्ष में 365 दिन और फिर 100 वर्ष, अब है ना। और सहस्त्र युग का एक दिन, 1000 युग का एक दिन और 100 वर्ष तक ब्रह्मा जी जीते हैं। इसलिए ब्रह्मा की आयु की कोई सीमा नहीं है। लेकिन फिर भी वहाँ तक गया हुआ जीव आना पड़ता है वापस। तो इसलिए भगवान कहते हैं ये मार्ग अलग अलग शास्त्रों में बताए हैं। इसको धूमयान भी कहते हैं, ज्योति मार्ग भी कहते हैं, धूम मार्ग भी कहते हैं। और एक तरीका ये है कि जो ज्योति मार्ग से जाता है वो मुक्त होता है, जो धूम मार्ग से जाता है वो दोबारा आता है।
अग्नि मार्ग, अग्नि है ना, ऊपर दिन के उजाले में, सूर्य के प्रकाश में, दिन में ज्योति, आहा, आहा कहते हैं दिन को, दिन में शरीर छोड़े, शुक्ल पक्ष में शरीर छोड़े, उत्तरायण में छोड़े, ऐसे में जो जीव जाता है उसकी प्राय मुक्ति होती है। और धूमों, अंधकार में है ना, अमावस्या में, रात्रि में, कृष्ण पक्ष में, दक्षिणायन में, ऐसे चांद्रमसम ज्योति है ना, चंद्र मार्ग से जो जाता है उसको 2 बार लौट करके आना पड़ता है। इसलिए भगवान कहते हैं ये 2 मार्ग जो हैं बड़े प्राचीन काल से शास्त्रों में कहे गए, शुक्ल मार्ग और कृष्ण मार्ग, उत्तरायण और दक्षिणायन। भगवान कहते देखो ये तो ठीक है, ये सामान्य लोगों के लिए कानून है, मेरे भक्त के लिए, योगी के लिए इसका कोई मतलब नहीं है। नेते स्थिति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन। जो योगी है, जीते जी मरना सीख गया है, उसको मरने से क्या डर है? उसको मरने से कोई डर नहीं है। इसलिए वो कभी मोहित नहीं होता कि वो कब शरीर छोड़े। भीष्म पितामह की तरह 6 महीने मुझे बीतने दो, उत्तरायण आएगा तब शरीर छोड़ूंगा। योगी ऐसा नहीं करता। योगी तो जब चाहे, चाहे अमावस्या हो, चाहे उत्तरायण हो, दक्षिणायन, उससे कोई मुक्त पहले ही हो चुका है। अब ये मिट्टी है, कभी मिट्टी का पुतला कब फूट जाए। इसलिए भगवान कहते देखो ये मार्ग जरूर बताए शास्त्रों में। योगी नेते स्थिति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन न मुह्यति। ये जो मार्ग बताए शास्त्रों में ये सामान्य व्यक्ति के लिए है, लेकिन जो योगी के लिए ये दिन नहीं है। योगी इन बातों पर मोहित नहीं होता, इन्हें विचलित नहीं होता, भ्रमित नहीं होता। मोह को भ्रम भी कहते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं अर्जुन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। इसलिए अर्जुन तो हमेशा योग युक्त रहे, मैंने अपने चेतना में प्रतिष्ठित रहे। मैं आत्मा, मैं मरने वाला नहीं, शरीर मरेगा है ना, कांच का खिलौना एक दिन फूट जाएगा। जीवन कांच का बाजा अचानक फूट जाएगा। तो फूटना है इसको, कब फूटे, कितने अच्छे से ले जाओ, घड़ा भी एक दिन फूट जाता है ना। कांच का बाजा फूटेगा, कांच का कोई आइटम हो कब फूट जाए कोई पता नहीं। ये हमारा शरीर क्या है, कांच का है, कांच का फूटने वाला है, कब फूट जाए कोई पता नहीं। इसलिए गाने वाले ने कहा शरीर कांच का बाजा अचानक टूट जाएगा, समय की एक ठोकर से गिरकर टूट जाएगा। क्या ठोकर लग जाए, शरीर टूट जाएगा। इसलिए भगवान ये कहते हैं अर्जुन से, अर्जुन तस्मात् सर्वेषु कालेषु, हर समय योग युक्तो भव अर्जुन। योग युक्त रहे, अपने को पहचान और मेरा ध्यान करना। 2 बात रखना, मैं आत्मा हूँ, मैं कभी मरता नहीं हूँ, ये शरीर मरता है, ये तो मरेगा ही मरेगा। और दूसरा, भगवान मेरे सामने है, परम चेतना मेरे सामने है, मुझे कोई डरने की बात नहीं है। इसलिए तो हमेशा इस विचार में रमा रहे, ये भगवान ने कहा। आगे भगवान ने ये कहा आगे के श्लोक में कि वेद में जो बात कही गई है, वेदेषु, वेदों में जो फल बताया वेद अध्ययन करने का। बड़े लोग वेद अध्ययन करते हैं, चारों वेदों के ज्ञाता होते हैं है ना, परमात्मा की उपासना करते हैं वैदिक तरीके से। भगवान ने कहा एक तो वैदिक मार्ग है, दूसरा है यज्ञ का मार्ग। लोग दुनिया में यज्ञ करते हैं, तरह तरह के यज्ञ करते हैं, मुक्ति की प्राप्ति के लिए यज्ञ करते हैं। तीसरे कुछ लोग ऐसे हैं जो तप करते हैं, बड़ा तपस्वी लोग होते हैं, शरीर को सुखा देते हैं 1000 वर्ष तक। ऋषियों ने तपस्या की, राक्षस भी तपस्या में कम नहीं थे, लेकिन राक्षसों का उद्देश्य मुक्ति नहीं था,
उनका उद्देश्य था हमारे सारे संसार में हुकूमत हो जाए, एकमात्र अखंड जो है इस सारे ब्रह्मांड पर राज्य करे। ये राक्षसों का उद्देश्य था, इसलिए उन्हें तप किया। वरदान भी देना पड़ा ब्रह्मा जी को, हिरण्यकशिपु को, मैं मरूं ही नहीं किसी भी प्रकार से। लो सारे प्रकार के वरदान दिए थे। भगवान ने कहा तेरे सारे वरदान फेल हो जाएंगे कि नरसिंह भगवान का अवतार हुआ, सब उसके जितने वरदान थे सब बेकार हो गए। इसलिए भगवान ने कहा तप भी एक मार्ग है, तप से स्वर्ग मिलता है। दान की बड़ी महिमा है शास्त्रों में, पुराणों में दान की बहुत महिमा कही गई है। भगवान कहते हैं ये वेद अध्ययन, यज्ञ, तप और दान के द्वारा जिस पुण्य की प्राप्ति, पुण्य फल की प्राप्ति बताई गई है, प्रतिष्ठम अत्येत तत्सर्वमिदं विदित्वा, योगी इन फल को जानता है। इन सब का फल है स्वर्ग, और परमात्मा के ध्यान का फल है अपवर्ग, मुक्ति। तो अत्येत तत्सर्वम इदं विदित्वा, ये सब जितने भी कर्म किए जाते हैं इनका फल तो केवल स्वर्ग है। योगी ये जानता है, स्वर्ग तक जा सकते इन साधनों को करके। वेद अध्ययन करो, यज्ञ करो, तप करो, दान करो, कहाँ तक जाओगे? तुम्हारी गति कहाँ तक होगी? स्वर्ग, उत्तम से उत्तम स्वर्ग है। 7 प्रकार के ऊपर स्वर्ग है, एक से एक बढ़कर के एक। इतनी आयु है जिसके आप कोई भी नहीं कर सकते, और इतनी शक्तियाँ उन देवताओं में, भगवान की तरह शक्ति संपन्न है, जो चाहे सो कर देते हैं। ऐसे वो स्वर्ग में रहने वाले देवता हैं। तो ये सब, लेकिन योगी जो है वो जानता है इन क्रियाओं का क्या फल है, उसको जानता है। और क्योंकि वो योगी है, योगी परम स्थानम उपेति चाद्यम, तो परमात्मा का जो भक्त है, योगाभ्यासी है, जिसने योग के सारे अंगों का अनुष्ठान किया है, उसमें पूर्णता प्राप्त की है, निर्बीज समाधि को प्राप्त कर लिया है, ऐसा योगी भगवान कहते हैं मेरे आदि मैंने सबसे ऊपर, आदि मेरे परम स्थान को प्राप्त कर लेता है। तो मतलब ये हुआ कि योग साधना सबसे बड़ी चीज है। जो परमात्मा का ध्यान करता है वही मुक्ति का अधिकारी होता है। जब तक आप ध्यान नहीं करते, भगवान के स्वरूप में लीनता को प्राप्त नहीं करते, तब तक मुक्ति जीव की बड़ी कठिन है। मैं ये कह रहा था कि योगी लोग तो रोज जो बड़े सिद्ध पुरुष होते हैं, शरीर छोड़ते हैं, ग्रहण करते हैं, उनके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं। हमारे दादा गुरुदेव के विषय में नारद जी ने कहा, एक बार किसी भक्त से कहा, जो भक्त ध्यान में बैठा हुआ था, नंदलाल नाम का एक अमृतसर का भक्त था, लाहौर में रहता था, कि आज जो है हमारे गुरुजी नेपाल को चले गए। उन्होंने अपनी चेतना को अब ले गए नेपाल, वहाँ से आए थे, उनका बनाया हुआ शरीर था, मूल शरीर तो नेपाल में। आज तुम्हारे गुरुजी चले गए। ये नारद जी ने एक भक्त को कहा, प्रभु जी के भक्त को, है ना, नंदलाल था उसका। तो वो नंदलाल को जो अनुभव होते थे सब सही होते थे, सच्चे होते थे, कि नारद जी तो ये कह गए तुम्हारे गुरुजी तो आज नेपाल चले गए, और गुरुजी तो बाहर बैठे बगीचे में, मैं तो ध्यान कर रहा हूँ, उनसे आज्ञा लेकर के मैं ध्यान में बैठा था, कैसे गए गुरुजी? गुरुजी तो बाहर बैठे। ये झूठ बोल रहा है। सब लोगों में, गुरु भाइयों में बात फैल गई, नारद जी ने ऐसे कहा है, ऐसे कहा है, सब चिंतित हो गए, क्या पता ये। फिर नारद जी ने ये भी कहा कि 20 दिन तक इस शरीर में अपने प्राण कोष को रखेंगे। 20 दिन तक ये शरीर इनका चलता फिरता व्यवहार करेगा, लेकिन इनकी जो
परम चेतना है वो तो हिमालय में ले गए, अपने मूल स्थान में वो चले गए। 20 दिन तक ये रहेंगे। तो शिष्य वर्ग बड़ा चिंतित हो गया, गुरु जी चले जाए हमको छोड़ करके, ऐसा मालूम पड़ रहा है। नारद जी कह रहे हैं, नारद जी की बात कभी झूठी नहीं होती। तो हमारे गुरुदेव कहा करते थे, मैं भी था उस शाम को जब शरीर छोड़ा, उससे एक दिन पहले मैं भी बड़ा उदास बैठा हुआ था। प्रभु जी, नारद की बात कभी कभी हम लोगों को कचोटती है। नारद ने ये कहा है कि आप जाने वाले हैं। प्रभु जी ने कहा, अरे नारद तो झूठ बोलता है। और ये कहा फिर सिर पे हाथ करके, अरे शरीर छोड़ने की बात है, हम तो रोज शरीर छोड़ते हैं, रोज शरीर लेते हैं। बताओ, हम तो रोज शरीर लेते हैं, रोज शरीर छोड़ते हैं, रोज शरीर ग्रहण करते हैं लोग। अब योगी का क्या शरीर छोड़ना और क्या ग्रहण करना। इधर से घटना और ऐसे संबंधित, इनके एक भाई थे, प्रभु रामलाल जी के एक कुटुंबी भाई थे, वो बड़े शास्त्री थे, विद्वान व्यक्ति थे, है ना। उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, नाम था उसका। तो वो इनको ऐसे ही मानता था, योगी नहीं मानता था, क्योंकि सामान्य वेश में रहते थे और परिवार के व्यक्ति को कोई भी ज़्यादा महत्व देता नहीं। ठीक है, मान लें कि हमारा कोई बड़ा आगे हो गया है, उसके बड़ा संपन्नता है, चेले चाटे हैं, लेकिन इतने भगवान नहीं माने को कोई तैयार नहीं होता। गांव का कोई देश का आदमी एकदम किसी को भगवान, चेले जो नए नए वो तो मान लेते हो भगवान भगवान भगवान, झूठ बोलते हैं। दूसरे दिन गाली देने लगे, एक दिन भगवान कहेंगे, दूसरे दिन गाली देंगे। ये चेले तो सब फर्जी होते हैं, लेकिन घर वाले भी कुछ तो मानते हैं, अच्छा आदमी है, लेकिन भगवान तो वो भी नहीं मानेंगे। इसलिए वो जो था, उसका नाम था जगन्नाथ, शायद पंडित जगन्नाथ जी का। तो वो आयु में बड़ा था प्रभु जी से, वो कभी वो मानता नहीं था इनको। तो क्या तुम ये चेले चाटों को पाल करके यहाँ उपदेश करते रहते हो? अरे हिमालय में जाके कुछ और तपस्या करते ठीक था। शास्त्र का घमंड था उनको, और आयु में भी बड़े थे, ये छोटे थे, चाचा ताऊ थे। तो जगन्नाथ ने कहा, क्या तुम खाना खा के चक्कर में रहे हो, चेले चाटों के बीच में रहते हो, क्या क्या है? चेले तुम्हें कहते हैं भगवान है, प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी रटते रहते हैं, ये मेरी समझ में नहीं आती। उस दिन क्या हुआ, 3 बजे शरीर छोड़ दिया वास्तव में, और 8 बजे वो जगन्नाथ पंडित जी अपने बगीचे में कहीं जा रहे थे, वहाँ प्रभु जी मिले। अरे भाई, बड़े भाई जगन्नाथ, कहाँ घूम रहे हो? मैं तो घूमने आया हूँ। आप कहाँ जा रहे हो? अरे भाई, तुम बहुत कहते थे ना मुझे कि चेले चाटों के चक्कर में क्यों हो, तो मैं अब थोड़ा सा एकांत में जा रहा हूँ। एकांत में जा रहा हूँ मैं, 9-10 बजे की बात है सुबह की। मैं अपने एकांत पास में जा रहा हूँ, कहाँ हिमालय जाऊँगा, कहीं जाऊँगा। लेकिन एक काम करना, तुम मेरे जो चेले लोग बैठे हैं वहाँ पर बता देना कि गुरु जी मिले थे, गुरु जी ने कहा मैं हिमालय की तरफ जा रहा हूँ, कोई चिंता नहीं करना। बता देना मेरे चेलों को कि हाँ हाँ मैं बता दूंगा, मुझे क्या लगता है। अरे इधर से जाऊँगा, पहला काम मैं यही करूँगा। तुम्हारे गुरु जी मिले थे, जंगल में जा रहे थे, तो पहुँच गया वहाँ निवास पे जहाँ प्रभु जी थे। तो वहाँ जैसे रोज उनका काम था, अरे भाई नाम लेकर के चेले चाटे कहाँ गए, आपको दिखता नहीं है। सब लोग गमगीन अवस्था में थे। तो मुलखराज जी महाराज मिल गए। तो उन्होंने कहा, क्या बात है पंडित जी, कैसे आए? अरे मैं तो इसलिए आया था, हमारा जो गुरु है ना, वो आज मुझे मिले थे, अभी मिले 10 मिनट पहले। कह रहे थे मैं हिमालय में जा रहा हूँ, और चेलों को कहना आशीर्वाद है, कोई चिंता ना करे,
तो फिर मिलूँगा, फिर आऊँगा। अरे मैंने तुमसे ये कहा, फिर क्या मिलना है? अगर थोड़ी मन में रह गई है, तांगा पकड़ो, फिर मिल के आ जाओ। लेकिन उन्होंने कहा नहीं नहीं, अभी तो मैं जा रहा, फिर देखूँगा कभी। तो यहाँ आया जगन्नाथ पंडित, मुलखराज जी मिले। अरे भाई तुम्हारे गुरु आए थे, ऐसे ऐसे कह रहे थे, ऐसे ऐसे कह देना। कि पंडित जी तुम क्या बात कर रहे हो? कि कब की बात है? कि अभी अभी की बात है, 9 बजे की। प्रभु जी 3 बजे तो प्रयाण कर गए। सब शिष्य वर्ग वहाँ बैठा हुआ। तो पंडित जी वो तो शरीर छोड़ चुके हैं। कि कब? कि 3 बजे। कि कहाँ? मुलखराज जी को पकड़ के ले गए। ये देखो कि हाँ है तो वही है, लेकिन मुझे अभी मिले। तो वो चक्कर आ गया, चक्कर खा गया कि मैं क्या देख रहा है, झूठ देखा क्या देखा, लेकिन उसको विश्वास करना। अरे कि ये तो योगी थी वास्तव, आप तो कह रहे हो मैं शरीर छोड़ दिया। और मुझे 8-9 बजे बगीचे में मिले। ऐसे ही एक और महात्मा थे जो उनसे दीक्षा लेना चाहते थे, लेकिन प्रभु जी के यहाँ तो गृहस्थियों का होता अंबार, स्त्री पुरुष ही ज़्यादा रहते थे, महात्मा लोग कम ही आते थे। तो महात्मा लोग आने में थोड़ा सा संकोच करते थे। हमारी बड़ी बड़ी जटाएं हैं, वहाँ जाएंगे कि शिष्य तो हमें बनना है, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही है, मन में है। प्रभु जी ने कहा, वहाँ चले गए आकाश मार्ग से, उसके पास गए कि देखो तुम्हारे मन में इच्छा थी ना दीक्षा देने की, लो दीक्षा दे दी। और फिर अदृश्य हो गए। उसने बाद में आकर के बताया, इस समय पर गुरु जी आए और दीक्षा लेकर के मुझे चले गए। जब उससे पहले छोड़ चुके थे शरीर, उसी दिन की दोपहर की या शाम की बात है। ऐसे कहने का मतलब है, ऐसे बहुत सारे चमत्कार प्रभु जी ने शरीर छोड़ने के बाद लोगों को दिखाया। तो योगियों के लिए मृत्यु का कोई मतलब नहीं होता है, कि जीव के